सिंध हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। अली जैदी की तमाम बातें झूठी साबित हुईं। विफाकी वजीर के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हमारी जीआईटी में 7 दस्तखत मौजूद हैं। मुर्तजा वहाब का अली जैदी को दिमाग के इलाज का मशवरा। एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें। अपील करने लगा हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जीआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस जीआईटी में ये चीजें क्यों थी। उज़ैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट तब्दील करने का इल्जाम। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी रिपोर्ट 35 सफ़ात पर मुश्तमिल, जबकि असल रिपोर्ट 43 सफ़ात की है। एक जीआईटी पर 4 और दूसरी पर 6 लोगों के दस्तखत हैं। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने की अपील। उज़ैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया, ये नहीं बताया गया किसके कहने पर जुर्म हुए। उज़ैर बलोच ने कहा आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर सर की कीमत खत्म की गई। उज़ैर बलोच ने खदशा जाहिर किया इंकशाफात के बाद उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अली जैदी की गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो भी दिखाई गई। एमकेएम पाकिस्तान के किसी आदमी को उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया है। जिन लोगों को किया गया ये सवाल आप उन्हीं से करिए। मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज़ करूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ के इलेक्ट्रिक को फोकस करने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सानह बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी रिपोर्ट में एमक्यूएम पर इल्जामात। आमिर खान मामले पर खामोश। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल का जवाब देने से गुरेज। रिपोर्ट में हमारे नाम नहीं हैं, जिनके हैं उनसे पूछें, मुत्तहिदा रहनुमा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से पैसे लेने की रिपोर्ट मुस्तरद। जीआईटी से डराकर फरमाइशी काम नहीं करवाया जा सकता। निसार मोराई जराइम पेशा शख्स है, इल्जाम से दुख हुआ। रहनुमा एमक्यूएम हकीकी आफाक अहमद। एयर मार्शल अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अरशद मलिक 12 जुलाई को पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा इक़दाम। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तेहार जारी। 17 अगस्त तक पेश होने का आखिरी मौका। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को इरसाल। साबिक सदर पेश न हो तो गिरफ्तार करके अदालत लाया जाए, वारंट का मतन। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी। लीगी सदर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं। अप्रैल और मई में हमारी फसल कटी है पंजाब में खुसूसन, और आज आटा जो है वो पंजाब में महंगी तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। जब हम बिजली लगा रहे थे तो मौजूदा वज़ीर आज़म कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे थे। हुकूमत की नाकामी, नाअहली और करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। इस जाली लाइसेंस वाले पायलट को निकालना ज़रूरी है।
हुकूमत की सरपरस्ती में माफियाज पल रहे हैं। चीनी आटा महंगा, मईशत तबाह। जब बिजली बना रहे थे तो ये कंटेनर्स पर बिल जला रहे थे। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। जाली लाइसेंस वाले पायलट को निकालना नागुज़ीर हो चुका। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले फिर बढ़ने लगे। एपीसी की तजवीज पर पीपुल्स पार्टी क़यादत को जवाब का इंतजार। नून लीग राब्तों से गुरेजा। सर्द मेहरी की वजह से जियाले रहनुमाओं का मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर। इस वक्त मुल्क में 1434 ऑक्सीजन बेड्स ऑपरेशनल। 31 जुलाई तक 2000 से जायद बेड्स की फराहमी को यकीनी बनाना है। कोरोना से मुकाबले के लिए सहूलियात की फराहमी का हदफ पूरा किया जाएगा। असद उमर। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज़ वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कराची की इलेक्ट्रिक से, और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ पहुँच रही है। आमिर लियाकत ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी को बाउंसर दे मारा। उमर अयूब बदतमीज तरीन वजीर करार। इन्हें कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। रहनुमा पीटीआई की तनकीद। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का दूसरे रोज भी धरना। बरसात के बावजूद कराची इंतजामिया की गफलत। छोटे बड़े नालों में कचरे के ढेर। सफाई के मौसर इकदामात न होने से सड़कें फिर तालाब बनने का खदशा। मसाइल में घिरे आवाम मजीद परेशान। लाहौर में आटे का मसला जूं का तूं। तयशुदा कीमत पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। 860 रुपए वाला 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए तक मिलने लगा। कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ है हुकूमत की रेट? शहरियों का पारा हाई। गवर्नमेंट ने जो आटे का रेट निकाला है 860 रुपये, उस रेट पे तो हमें मिल नहीं रहा। वो जिसके बाद दुकानदार के पास जाते हैं वो कहता है ये मेरे पास 1040 का आया हुआ है, कोई कहता है 1100 का है ब्रांडेड। आटा जो मिल रहा है 1100 रुपये का तोड़ा 20 किलो का, जो हुकूमत ने ऐलान किया है 860 रुपये का, वो मिल नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब का मुकर्रर करदा निर्खों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। आम शहरी के मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उस्मान बुज़दा। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान के यौम शहादत पर आबाई इलाकों में पुरवकार तकारीब। सिविल और फौजी अफसरान और अहम शख्सियात की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें। विफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत पर उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट तब्दील करने का इल्जाम लगाया है। फरियाल तालपुर समेत 6 PP रहनुमाओं के नाम इसमें निकाल दिए गए। उन्होंने बताया कि एक JIT पर 4 और दूसरी पर 6 अफराद ने दस्तखत किए हैं। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। पूछेगा ना MI, ISI, रेंजर्स, IB से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले पहले 6 नाम, इसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। एक्यूज्ड डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 Qadir Patel of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद मामला बिगड़ गए
तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। पैशनेट अपील करने लगा हूं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस JIT में ये चीज़ें क्यों थी। अगर कोई नहीं करेगा, अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों दोनों को कैफरे के दार तक पहुंचे, ज़रबे अज़्म था। तो बहुत सारे सहूलतकार तो असेंबली में बैठे हैं, सूबाई वजारतें लेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का नाम है, वो तो सूबाई वजीर बनने वाले हैं दोबारा, और बनते रहे उसके बाद। इस पर रद्दमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने JIT रिपोर्ट पब्लिक करके अपना वादा पूरा कर दिया। अली जैदी की तमाम बातें झूठी साबित हुईं। उन्होंने कहा कि जैदी के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि हमारी JIT में 7 दस्तखत मौजूद हैं। उज़ैर बलोच केस में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो सिंध हुकूमत का वादा था, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो कल हमने वेबसाइट पर डाल दिया, उसको पब्लिक कर दिया। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि जो सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है, मैं समझता हूँ वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। अली जैदी साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए, जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने तमाम दस्तखत के साथ दिखा दिया जो ऑफिशियल